तो नमस्कार। देश में गेहूं की खरीदी एमएसपी में 13.4% पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है और ये 124.55 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। गेहूं की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें व प्रमुख डाटा के प्रस्तुत है। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल, जो देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, ताज़ा खबर पहुंचाता है, लेटेस्ट खबर पहुंचाता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि देश में गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदारी 20 अप्रैल तक 124.55 लाख मैट्रिक टन पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 13.45% अधिक है। इसमें सबसे ज़्यादा खरीदी पंजाब से हुई है 46.79 लाख मैट्रिक टन, हरियाणा से 42.10 लाख मैट्रिक टन और मध्य प्रदेश से 34.86 लाख मैट्रिक टन की खबर मिल रही है। दोस्तों, देश में गेहूं का भाव ऊंचा होने के बावजूद सरकारी खरीद की गत वर्ष की तुलना में जोर पकड़ रही है। फूड मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार जो ये 124.55 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है, इसमें पंजाब का योगदान सबसे अधिक है। दोस्तों, कुछ अधिकारियों से भी पता लग रहा है गेहूं की खरीदी सरलता से चल रही है और अधिकारियों ने आगे कहा है लगभग आने वाले समय के अंदर और खरीदारी तेज हो सकती है। बेमौसमी बरसात के कारण गेहूं की फसल को कुछ मुख्य पैदावार इलाके में कुछ असर हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीदारी करने के लिए क्वालिटी का मानक हल्का किया गया है। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो कि राज्यों की एजेंसियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदारी करती है। सिर्फ किसानों के हित की रक्षा के लिए नहीं, अपितु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के में उपयोग में लिए जाने वाले बफर स्टॉक को भी मेंटेन करने में मदद करती है। सरकार ने गत वर्ष 342 लाख टन की खरीदी का लक्ष्य रखा था, जिसके सामने मात्र लगभग 190 लाख टन की वास्तविक खरीदी हुई थी। गत वर्ष हीटवेव के कारण स्थानीय गेहूं में उत्पादन में गिरावट होने के कारण गेहूं की खरीदारी में गिरावट थी और साथ साथ गेहूं के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावों में ज़बरदस्त तेजी की वजह से किसानों ने सरकार को गेहूं बहुत कम मात्रा में बेचा है। दोस्तों, जहाँ तक गेहूं का उत्पादन का अनुमान है, हमारा सरकार ने जो यदि हम सरकारी अनुमान को माने तो लगभग 1121.8 लाख टन होने का अनुमान है। लेकिन हमारा अनुमान गेहूं का उत्पादन का जो अनुमान 104.24 मिलियन मैट्रिक टन का था, वो घट के अब 102.90 मिलियन मैट्रिक टन का है। गौरतलब है कि हमने सरकारी अनुमान के से कम गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य हमारी गणनाओं के आधार पर बैठ रहा है। इसमें जो कम होने की वजह है कि विपरीत मौसम, साथ साथ अनसीजन रेन और ओलावृष्टि से क्वालिटी एवं क्वांटिटी दोनों में ही फर्क रहा है। गौरतलब है कि अब गेहूं की एक्सपोर्ट की स्थिति, दोस्तों, फरवरी महीने में भारत से 0.17 लाख मैट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ था और मार्च महीने के अंदर नेपाल को $350 प्रति टन के हिसाब से 46.31 लाख मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात होने के समाचार मिल रहे हैं। जहां तक सरकारी यानी गवर्नमेंट सेंट्रल पूल में 1 अप्रैल सन 2023 तक गेहूं का स्टॉक 83.45 लाख मैट्रिक टन होने की खबर मिल रही है, जो 2017 के बाद सबसे न्यूनतम है। गौरतलब है कि 2017 में 80.59 मिलियन मैट्रिक टन का सेंट्रल पूल में स्टॉक था, जो साल 2023 में 83.45 लाख मैट्रिक टन है। साल 2018 में 132.31 लाख मैट्रिक टन का सेंट्रल पूल में स्टॉक गेहूं का था और 2019 में 169.92 लाख मैट्रिक टन था। 2020 के अंदर ये बढ़कर 247 लाख मैट्रिक टन था और साल 2021 में ये बढ़कर 273 मिलियन मैट्रिक टन था और साल 2022 में 179.90 लाख मैट्रिक टन था और साल 2023 में 83.45 लाख मैट्रिक टन है।
तो कुल मिलाकर इस सेंट्रल पूल के अंदर गेहूं की कमी बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है, जो कि स्टॉक के रूप में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि G7 देशों की महत्वपूर्ण बैठक मई महीने में होने वाली है जापान में, और उसमें यूरोपीय संघ व G7 के सभी सदस्य देश रूस के प्रमुख उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकते हैं। यद्यपि इसमें वाद विवाद हो रहा है, और यदि ऐसा होता है तो रूस काला सागर की जो संधि है यूक्रेन के साथ उसको भंग कर सकता है, और उसका नतीजा ये होगा कि यूक्रेन के 3 बंदरगाह से जो अनाज का निर्यात होता था पूरे विश्व में, उसके ऊपर संकट आ जाएंगे और एक बार पुनः खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अल नीनो का असर भी प्रमुख सरकारी मौसम एजेंसियां और स्काईमेट दे रहा है। उसके मुताबिक लगभग 40% संभावना ऐसी बन रही है कि इस बार 5% रेनफॉल कम हो, यानी बरसात कम हो, और 5% की कमी एक बहुत भयानक सूखे की तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर प्राप्त करने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमने छोटे किसान एवं व्यापारी बंधुओं के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है न्यूज़लेटर सर्विस की। न्यूज़लेटर सर्विस में आपको दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, गवार सीड की संपूर्ण जानकारी, फंडामेंटल रिपोर्ट, कितनी आवक है, देश के विभिन्न हिस्सों में क्या भाव चल रहे हैं, और प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमने उठाई है टेलीग्राम चैनल पर। इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त होगी, जिसका शुल्क मात्र 3,000 रुपये सालाना, यानी 3,000 रुपये साल का रखा गया है, 8 रुपये प्रतिदिन। दोस्तों, आप कोई ये जानकारियाँ चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर न्यूज़लेटर लिख के हमें मैसेज करें, हम आपको आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे और आपको सैंपल रिपोर्ट भी भेजेंगे। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, उस नंबर पे आप हमें मैसेज अवश्य करें। दोस्तों, हमारे देश का पहला चैनल जो आपको पल पल की खबर देश दुनिया की सबसे पहले एग्रो कमोडिटीज़ पर पहुंचाता है, आपका अपना कर्नल अजय। ऑल द वेरी बेस्ट। एक और महत्वपूर्ण बात, आपके इलाके में गेहूं के क्या भाव चल रहे हैं, कितनी आवक हो रही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ज़रूर लिखें। पूरा देश की आपकी खबर को पढ़ेगा और देखेगा और लाभान्वित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।